जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी एकदम सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। अब बहुत सारी परीक्षाएं इस साल होने वाली हैं, ख़ास तौर पे उत्तराखंड की, जिसमें आपकी आरओ एआरओ और क्या कहते हैं यूपी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा रहेगी। और भी अन्य कई सारी परीक्षाएँ हैं और कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी। जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमें अभ्यास करना पड़ता है। और जितने भी एमसीक्यूज़ बेस्ड जो वन डे वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभ्यास करना क्वेश्चंस का। आप किसी भी सफल अभ्यर्थी का अगर बात सुनेंगे, उसका अनुभव सुनेंगे, तो वो यही कहता है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो इसी के तहत डेली 20-25 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जिसमें आपका बेसिक के साथ साथ करंट अफेयर और कुछ नए प्रश्न आपको मिल जाते हैं। आपका रिवीजन हो जाता है और आप अपने आप को देख सकते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 53 है, इसको फटाफट करते हैं। इसके अलावा कुछ समय बाद मैं करंट अफेयर चालू कर रहा हूँ, उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल करंट अफेयर। तो रोज़ आप करंट अफेयर सोल्व करते रहिएगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया था? तो थोड़ा सा वर्तनी आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, द्वीप होता है इस तरह से, नीचे वॉर लगा होता है। ठीक है, थोड़ा वर्तनी पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, ये लिखने में टाइपिंग करने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम सीधे अपने उत्तर की तरफ आते हैं। तो आपको पता होगा ये ABCD 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में राज्यों का बांटा हुआ था। तो जो डी है, घ वाला है, उसमें केवल और केवल अंडमान निकोबार था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपने प्रेम्बल पढ़ा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हाँ, ये इसका जो स्रोत है वो हम ही हैं, भारत की जनता ही है। तीसरा प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इस दशा में क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम अखबार से यानी कि करंट अफेयर से किस तरह स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इस बार जो बजट था वो बिना चर्चा के पारित कर दिया गया, इस पर बहुत प्रश्न भी उठे। तो ऐसे बजट के कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न ये बना है कि अगर पारित नहीं किया तो क्या होगा, और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आपके कमेंट आने के बाद में फिर जब मुझे कमेंट पढ़ूंगा तो मैं इसको वहाँ पर भी लिख दूंगा, आपके जो चैनल है, चैनल के ही वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दूंगा, पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये किया था 1919 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको रिप्लेस कर दिया गया। उसकी जगह क्या बना दिया, 2 सदन वाले बना दिए, द्विसदनात्मक बना दिए। एक तो अपर हाउस, एक आपका लोअर हाउस। ठीक, अपर हाउस आपका वही जो आज भी आपका अपर हाउस है, वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये आपका अपर हाउस था। तो अपर हाउस आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये। ठीक है, और राज्यों का संघ। और जो आपका लोअर हाउस था वो आपका था लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इसलिए ये आपका उत्तर हो गया बी। पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ये है 39। छठवां प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सातवां है, 2 सूचकांक होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनकी दोनों की अपनी बास्केट में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो जब आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप देख सकते हो। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत महत्वपूर्ण है, टर्निंग पॉइंट है, इसलिए इसका उत्तर भी आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, 261 BC। आठवां प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? तो ये थे उस्ताद मंसूर। नवा प्रश्न, इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो है चुनाव आयोग द्वारा वापस लिया गया है? तो 2 पार्टी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे विकल्प में कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस ये है।
दूसरी पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके संविधान से संबंधित है तो बहुत अच्छा है। तो यह है किरण रिजिजू। 11वां प्रश्न, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऐसे काम आजकल गुजरात में ज़्यादा हो रहे हैं। 12वां प्रश्न, उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटाट वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका जगह मिशन। ये क्या है? ये स्लम रिहेबिलिटेशन मिशन है, यानी कि जो आपका झुग्गी झोपड़ी है, भूमि एवं झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है ये। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उनमें उसको अच्छा बनाया जाएगा, उसमें पानी की सुविधा, नल से आपके घर तक का पानी, ये सब सुविधा वगैरह रहेगी। अपग्रेडेशन किया जा रहा है किस्म से। 13वां है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? इसको वाला कर लीजिएगा, ये है केरल। 14वां प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है आपका गोपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा इसे, इन्होंने स्थापना की थी। 15वां प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपके पारसनाथ की पहाड़ी। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। 16वां प्रश्न है, माउंट सुमेरु सेमेरु, नॉट सुमेरु, माउंट सेमेरु एक ज्वालामुखी पर्वत है, यह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और ये कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका इंडोनेशिया में। 17वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का संचलन कब प्रारंभ हुआ? इसके बहुत सारे आंसर हैं। कभी मुगल काल में कोई पत्र मुद्रा हुई, भारत, फिर ये अंग्रेजों ने 1861 अधिनियम के तहत पत्र मुद्रा चालू की। लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तर है, इसमें जो हमारा आंसर माना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में आया हुआ, तो उत्तर जो है 1806 माना गया है। 18वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो इनमें से किसी को नामित नहीं किया, उन्होंने किसी को नामित किया ही नहीं था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वां प्रश्न, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो आपको पता है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण का ताप को थामना। 20वां और अंतिम प्रश्न है, यह कथन किसका है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ये आज के 20 प्रश्न थे। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी आप कोशिश करिएगा आप उस प्रश्न को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।